नमस्कार। असेंबली इलेक्शन के रिज़ल्ट आ चुका है और आज हम बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर का रिज़ल्ट आया है। इससे पहले भी वहाँ पे बीजेपी थी और वापस बीजेपी की सरकार बन रही है। तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने 32 सीटें जीत ली हैं और टोटल आपको पता है 60 सीटें थी और जो बहुमत के लिए थी 31। तो 32 जीत लिए, आराम से बहुमत की सरकार बन रही है मणिपुर में। इससे पहले वहाँ पे गठबंधन की सरकार थी। इससे पहले नेशनल पीपल्स पार्टी और नेशनल पीपल्स फ्रंट नागा पीपल्स फ्रंट, इनसे मिलकर ये बीजेपी ने पिछली बार सरकार बनाई थी और कुछ अदर भी थे। और अब नेशनल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने 32 सीटें जीत ली है, टोटल 60 थी। और इसके अंदर अब की बार जो जीती है उसमें जेडीयू ने 6 सीटें जीती है और 7 सीटें जीती है नेशनल पीपल्स पार्टी ने। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इलेक्शन कमीशन है, उसका डाटा है कि जो बीजेपी को 32 सीटें जीती है उसको वोट शेयर वो 37.8% मिला है। नेशनल पीपल्स जो पार्टी है उसको 7 सीटें जीती है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उसके पास पहले 27 सीटें थी 2017 में। अब की बार उसके पास 5 सीटें ही आई है और वो पिछली बार सरकार नहीं बना पाई थी क्योंकि भाजपा है वो वहाँ पे अपनी सरकार बना ली थी। उसकी सीटें कम थी, फिर भी उसने गठबंधन की सरकार बना ली थी। तो ये इलेक्शन कमीशन का ये डेटा मैं तो बड़ा करके दिखा रहा हूँ। 32 है, इंडिपेंडेंट 3 जीते हैं वहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 जीत पाई है और जनता दल यूनाइटेड जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, बिहार की है, ये वहाँ पे सक्रिय है, उसने 6 जीती है। कुकी पीपल्स फ्रंट है, उसने 2 जीती हैं। नागा पीपल्स फ्रंट है, उसने 5 जीते हैं। नागा पीपल्स पार्टी है, उसने 7 जीते और टोटल 60 हो गई। ठीक है। और लीडिंग, अब तो रिजल्ट आ चुका है इसलिए लीडिंग में कुछ नहीं है। और देखो इससे पहले किया कांग्रेस ने अपना जो पहले 27 जीती थी, अब वो 5 जीत पाई, यानी अपना उसका जो गढ़ बना रखा था वो तबाह हो गया है। नागा पीपल्स फ्रंट और कुकी पीपल्स अलायंस 5 और 2 सीटें जीती। कुकी पीपल्स अलायंस ने 2 सीटें जीती हैं। ये वहाँ पे काफ़ी सक्रिय है नागा पीपल्स फ्रंट। और एन बीरेन सिंह, आपको ये पता ही, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री थे मणिपुर में। ये हैंगेंग कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए थे यहाँ, ठीक है, जो कि मणिपुर के मध्य में है। और आपको बता दें कि ये पहले प्रोफेशनल जो खिलाड़ी भी रहे हैं, उन्होंने भारत के लिए मेडल भी जीते हैं और साथ में ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं और अब ये नेता हैं। इन्होंने 18,271 वोटों से जीत हासिल की है। एग्जिट पोल में बीजेपी को दिखा रहे थे कि एक बड़ी पार्टी बन के निकल के उभर के आएगी और जीतेगी, वही हुआ। एग्जिट पोल इसके लिए सही हुआ है मणिपुर के लिए। और 2017 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या एक क्रूशियल मोमेंट आया था और शिफ्ट भी हुआ था, डायनेमिक शिफ्ट हुआ था काफ़ी। लेकिन फिर भी कांग्रेस है वहाँ पे एक लार्जेस्ट पार्टी उभरी थी और जिसने 28 सीटें जीती थी, जिसे मैंने शायद 27 बता दी, वो 28 थी। और बीजेपी ने उस टाइम 31 सीटें प्राप्त की थी, ठीक है। फिर उसने नागा पीपल्स फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की है और इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार थे उनके साथ मिलकर वो 31 सीटें बना ली थी उसने, ठीक है। और इसलिए वो वहाँ पे सरकार बना पाई थी। ये परसेंटेज दिखा रखा है, ये भी मैंने इलेक्शन कमीशन की साइड से लिया। बीजेपी को 37.83 मिला है और कांग्रेस को देख सकते हैं, ये INC 16.83 ये कांग्रेस का है और ये 17% है, ये है नेशनल पीपल्स पार्टी का। इसे वोट शेयर ज़्यादा मिला है, लेकिन नेशनल पीपल्स पार्टी को आपने सीटें बता दो, आप सीटें कितनी जीती हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं, 7 सीटें जीती है और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है। दोनों का वोट परसेंटेज देखें तो पास पास ही है, इसको 17 मिला है, उसको 16 मिला है।
लेकिन एक में अंतर कितना है, देखो 5 और 7 का है, ठीक है। वो 8% वाले और 7% वाले भी हैं जो यहाँ पे है, NPF और SHS ये है। और ये इलेक्शन कमीशन से ये लिया था मैंने, अब बड़ा करके दिखाया मेरे को आपको। 20p ये जो यहाँ पे दिखा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 60 में से लगभग हाफ, पता ही है 32 है तो हाफ से ज़्यादा ही है। और मेन देखें तो कांग्रेस पार्टी थी और किकू ये दल था ये, और नेशनल पीपल्स पार्टी थी, JDU था, और नेशनल पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स फ्रंट था। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे एक बड़ा शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ। जो बीजेपी पहले इससे पीछे दे जाए वापस, तो पहले बीजेपी का वहाँ पे कोई आधार नहीं था। इससे 2017 में उसका काफ़ी आधार अच्छा बन गया और फिर उसने ये 21 सीटें जीत ली और फिर सरकार भी बना ली थी, और अब की बार उसे बहुमत की मिला है। और ये काम किया मोदी जी के जो स्कीम्स हैं उन्होंने काम किया है। जो उनके ज़्यादातर हम बात करेंगे तो उनके जो बिजली है, पानी है, मकान है और गैस है, ये स्कीमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम की है। जय हिंद, जय भारत।